नमस्कार। आप सब कैसे हैं? हमारी ज़िंदगी में हम कितनी बार इतने सारे लोगों को इम्पोर्टेंस देते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हमारी ज़िंदगी में अपनी क्या इम्पोर्टेंस है। तो चलिए पहले तो बात करते हैं कि जब हम दूसरे लोगों को अपने से ज़्यादा अहमियत देते हैं या अपने से ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं तो हमारे साथ क्या होता है। जब हम किसी और को अपने से ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं तब कहीं पे हम अपनी नीड्स को कम कर देते हैं। हम कहीं पे सबकॉन्शियसली अपने आप को ये कहते हैं कि बाकी लोग तुम्हारी ज़िंदगी में तुमसे ज़्यादा वैल्यूबल हैं। ये एक सबकॉन्शियस लेवल पे सिनेरियो होता है ताकि हमें ये तो समझ में नहीं आता कि इसका इम्पैक्ट हमारी लाइफ पे क्या पड़ता है। जब हमारी लाइफ में हम ऐसी चीज़ें करते हैं तो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस कहीं पे कम होता है। जब हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस कहीं पे कम होता है तो हमारा आत्मविश्वास, हमारा एबिलिटी टू हैव द स्पेस टू ऑनर अवर सेल्व्स कहीं पे कम होती है। ये चीज़ हम अक्सर उन लोगों में देखते हैं जिनको ये इच्छा होती है कि सब उनको पसंद करें, सब उन्हें प्यार करें, सब उन्हीं की इज्जत करें। मज़े की बात तो ये है कि दुनिया में सब लोग सब टाइम आपकी इज्जत नहीं करेंगे और सब टाइम सबको आपको प्यार नहीं करेंगे। दिस इज़ अ फैक्ट ऑफ लाइफ। विल बी सम पीपल who will love you, who will take care of you, who will respect you, but in comparison to those people who don't even care about you is much larger. तो हम वो कौन सी 3 चीज़ें कर सकते हैं, वो कौन सी 3 टिप्स हैं या स्ट्रैटेजीज़ हैं जिससे हम अपने आप को वैल्यू दें और दूसरों को चने के झाड़ पे रखना बंद कर दें। पहली चीज़ ये समझना कि हमें अगर हम बिछ भी जाएंगे ना किसी के लिए तो ये ज़रूरी नहीं है वो हमारे लिए बिछे। सो टू अंडरस्टैंड मेरे को इस रिलेशनशिप से या इस बिहेवियर से क्या मिल रहा है। अगर मुझे इस बिहेवियर से कुछ भी पॉजिटिव नहीं मिल रहा और जब मैं बाद में अकेले में सोचती हूँ और तो मुझे लगता है ओह माय गॉड, मैं इतना थक रही हूँ, मैं लोगों को प्लीज़ कर कर के परेशान हो गई हूँ, उसकी आवाज़ में मुझे तो कोई प्लीज़ कर ही नहीं रहा। अगर आपको ऐसी फीलिंग है तो ये सोचिए कि पहली बहुत ज़रूरी चीज़ है ये समझना कि आप ये क्यों करते हैं। Why do you always try to please others? Most of the times इसका जो मूल रूप से कारण होता है वो ये होता है जब हम बचपन में छोटे थे तो तब हमारे माँ बाप ने या हमारे आसपास इर्द गिर्द जो लोग थे उन्होंने हमें बहुत सारा प्यार नहीं दिया। जब हमने वो किया जो उनको पसंद था तब तो उन्होंने हमें बहुत शाबाशी दी। तो हमें ये लगा अरे यार ये बिहेवियर जो है ना, अगर मैं दूसरों की खुशी के लिए कुछ करती हूँ ना तो वो तब मुझे पसंद करते हैं, मुझे वैसा ही बिहेवियर करना है। ये बिहेवियर कुछ सालों में बढ़ता ऐसा चल जाता है कि हम ये समझने लगते हैं कि जब तक हम दूसरों को खुश नहीं करेंगे हम खुद तो खुश रह ही नहीं सकते। तो इस बिहेवियरल पैटर्न को आपको चेंज करना है। आपको ये सोचना है कि मैं एक व्यक्तिगत इंसान होते हुए मेरी अपनी कोई इज्जत है, मेरी अपनी कोई स्टैंडिंग है, मेरा अपना कोई स्टेटस है और वो स्टेटस में मैं लोगों को अपने से ज़्यादा वैल्यू नहीं दूंगी। सो सबसे बड़ी बात ये है, ये बाउंड्री बनाना बहुत ज़रूरी है। ये समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है दैट दिस इज़ अबाउट योर लाइफ। वंस यू मेक दैट डिसीजन, जब आपने ये डिसीजन बना लिया अपने लिए, ये बिल्कुल गोल सेट कर लिया कि मुझे अपने आप को वैल्यू देनी है, बाकी लोगों को अपने से ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देनी है, तो उसका दूसरा स्टेप जो आता है वो ये है कि आपको कभी भी हर चीज़ पे हाँ बोलने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। किसी ने कहा अरे आज ऐसे करते हैं, मेरा मूड हो रहा है, आज शॉपिंग पे चलते हैं। आपकी फ्रेंड ने आपको फ़ोन किया और आपने कहा हाँ चलते हैं। क्या आपका मन शॉपिंग जाने पे है या आप सिर्फ हाँ इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप अपनी फ्रेंड का दिल नहीं दुखाना चाहते? इतनी बात समझने की बहुत ज़रूरत है कि आपकी फ्रेंड को अगर शॉपिंग पे जाना है और उसके लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट है, आप जाएं या ना जाएं वो तो जाएंगी ही।
क्योंकि हर एक की ज़िंदगी की कुछ प्रायोरिटीज़ होती हैं। हर इंसान अपनी ज़िंदगी के लिए क्या उसको करना है, कैसे करना है, कब करना है जानता है। तो आप इंडिस्पेंसिबल नहीं हैं। ये भी हो सकता है कि आपकी फ्रेंड उन लोगों में से हैं जो आपको ताना देंगी, तेरी वजह से ना मैं तो शॉपिंग करने नहीं गई। कोई बात नहीं, नहीं जा सकते, आप 2 साल के बच्चे तो हैं नहीं, आप अच्छे खासे एडल्ट हैं, आपकी उंगली पकड़ के आपको शॉपिंग ले जाने की ज़रूरत तो है नहीं। ये टेक्निक बहुत लोग अप्लाई करते हैं दूसरों को मैनिपुलेट करने की, उनको दिखाने के लिए हाय तुम्हारे बिना तो मैं कर ही नहीं सकती। ऐसा कुछ भी नहीं है। दुनिया में हर इंसान हर एक के बिना कुछ ना कुछ कर सकता है। तो ना सीखना, जब आपको वो काम नहीं करना, एक बहुत इम्पॉर्टेंट टेक्निक है आपके लिए, ये अपने आप को समझाने के लिए कि मैं अपने आप को वैल्यू करती हूँ, मेरे लिए मैं इम्पॉर्टेंट हूँ। तो ये ना करना सीखिए। सोचिए क्या आपकी इच्छा है वो करने के लिए, या लेकिन आप बाकियों की इच्छा के चक्कर में जाना चाहते हैं। अगर आप बाकियों को बुरा लगेगा उस चक्कर में ये करना चाह रहे हैं तो ये करना छोड़ दीजिए, क्योंकि आपके बिना जाए भी या कोई काम किए भी लोगों की ज़िंदगी अच्छी खासी चल रही है। तीसरी चीज़ जो हमें बहुत ज़रूरी है सोचनी और बहुत इम्पॉर्टेंट है ये मानना कि अगर आप किसी की हेल्प करते हैं और उसको बहुत इज्जत देते हैं और बाद में आपको बहुत बुरा लगता है, तो एक पेपर और पेन लीजिए और उस पर उन लोगों का नाम लिखिए जो आपके लिए कुछ हद से ज़्यादा जाते हैं। वो कौन से, और हमारी ज़िंदगी में वो लोग 3 से 5 से ज़्यादा लोग ज़्यादा नहीं होते, 3-4 मैक्सिमम 5 ऐसे लोग होते हैं जो आपके लिए कुछ करते हैं, जो आपके लिए टाइम निकालते हैं, जो आपके लिए वो करना चाहते हैं जिसका आपकी भी इच्छा हो रही है। और दूसरी तरफ वो लिस्ट बनाइए उन लोगों की जो सिर्फ अपने बारे में ही हैं, विच आर ऑलवेज अबाउट मुझे ही करना है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे ये पिक्चर देखनी है, मुझे ये शॉपिंग करनी है, मुझे बॉस से ये कहना है। देयर इज़ अ होल लॉट ऑफ पीपल जो सिर्फ जब आप ध्यान देंगे तो आपको लगेगा ये तो सिर्फ अपने को ही लेके लगे हुए हैं। आपको इमोशनली गिल्टी फील करते हैं, आपको ताने मारते हैं, आपको सॉरी फील करते हैं, लेकिन ये बेसिकली वही करते हैं जो इनका मन करता है। आप तो उनकी पूरी प्लान में हैं ही नहीं। इट हैज़ नथिंग टू डू विद यू। जब आप ये लिस्ट बना लें उसके बाद ये कोशिश करें कि आप उन लोगों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, उनके लिए कुछ अपने मन से करें जो आपके लिए कुछ करते हैं। कई बार हम अपनी बहुत क्लोज रिलेशनशिप्स में हमें ये रियलाइज़ नहीं होता कि हमारे पार्टनर जो हैं वो हमारे लिए क्या कर रहे हैं, हमारे बच्चे हमारे लिए क्या कर रहे हैं, हमारे इन-लॉज हमारे लिए क्या कर रहे हैं, हमारे बहुत क्लोज फ्रेंड्स हमारे लिए क्या करते हैं। हम अपने दिमाग में इतनी कहानियाँ बना चुके होते हैं कि वो हम देखते ही नहीं हैं। कई बार कभी हम झुंझलाहट से पड़ते हैं, भाई तुम तो कोई काम करते ही नहीं, या तुम तो कोई काम करती ही नहीं। हम ये भूल जाते हैं कि वो हमारा घर चलाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि उनकी भी कोई नीड्स और डिज़ायर्स हैं। हम ये भूल जाते हैं कि उनको हम इम्पोर्टेंस नहीं देते। लेकिन जो बाहर वाले लोग हैं जिनका हमारी ज़िंदगी से लेना देना नहीं है, लेकिन हमें ये बहुत वो है, इच्छा है कि इन पे हमारा इम्प्रेशन अच्छा पड़े। चाहे हो सकता है हमें उनसे कोई कॉम्प्लेक्स हो क्योंकि उनके पास पैसा ज़्यादा है, उनसे कॉम्प्लेक्स हो क्योंकि उनके हस्बैंड ज़्यादा पोजीशन पे बेटर हैं, उनसे इस बात का कॉम्प्लेक्स हो कि वो मेरी बॉस हैं। अगर उन वजह से या उन कारणों से आप उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं और अपनी वैल्यू कम कर रहे हैं, तो टाइम आ चुका है कि आप वो करना बंद करें। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे यू विल फील मिसरेबल। आपको लगेगा मुझे यूज़ किया गया है, आपको ये लगेगा मैंने इतना किया इसलिए, इसके बंदे के लिए इतना किया, मैं तो जान देने को तैयार थी, वो तो मेरे ऊपर ही चल दिया। ये डिसीजन लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है अगर आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हैं, आप अपनी रिलेशनशिप्स, अपनी मेंटल हेल्थ को हेल्दी रखना चाहते हैं। तो अपनी रिलेशनशिप्स को कॉम्प्लिकेट मत करिए, उनको सीधा, सिंपल और क्लियर बनाइए। लोगों को उतनी ही इम्पोर्टेंस दीजिए जितनी ज़रूरत है। अपना सेल्फ एस्टीम और सेल्फ कॉन्फिडेंस को ऊपर रखिए। मैं उम्मीद रखती हूँ आपको आज का ये कंटेंट अच्छा लगा होगा। हमारे पास बहुत सारे आजकल सवाल आते हैं, तो मैं
2 अक्टूबर को एक लाइव सेशन करूँगी फॉर ऑल दोज हु हैव आस्क्ड मी क्वेश्चंस एंड आई विल बी आंसरिंग देम। इस डेट को आप नोट कर लीजिएगा। इसके बारे में मोर डिटेल्स मैं आगे वाले वीडियोस में भी आपको दूंगी। आज का कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल है डॉक्टर नलिनी तनेजा, उस पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।